दोस्तों पिछली क्लास के अंदर हमने सीखा था कि ड्राइविंग लाइसेंस किस वेबसाइट से बनाए जाते हैं। उस वेबसाइट के बारे में हमने आपको बताया, साथ ही साथ उस वेबसाइट पर बहुत सारे फीचर के बारे में, और उस वीडियो में हमने ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड और भी बहुत सारी आपको जानकारी बताई है। आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितनी फीस लगती है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं। दरअसल जब आप जनसेवा केंद्र खोलोगे तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कस्टमर आएंगे जो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, लेकिन उनके मन में सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितनी फीस लगेगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ऐसे में वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उनको जो है इस सवाल का जवाब देना होता है। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं कि कितनी फीस लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की जो फीस है और जो डॉक्यूमेंट है उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। तो देखिए, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको किसी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस बनाना होता है। जब आप लर्नर लाइसेंस बना देते हो तो लर्नर लाइसेंस की जो वैलिडिटी होती है वो 6 मंथ की होती है। मतलब कि किसी कस्टमर का आपने लर्नर लाइसेंस बना दिया तो लर्नर लाइसेंस को लेकर के वो किसी भी गाड़ी को, जिस गाड़ी का उसने बनवाया है, जैसे कि 2 व्हीलर का, 4 व्हीलर का, उसको जो है 6 मंथ तक चला सकता है और इस बीच में उसको कोई नहीं रोकेगा। और अगर कोई पुलिस वाला पकड़ता है और लाइसेंस मांगता है तो वो कस्टमर ये लर्नर लाइसेंस दिखा सकता है, उसके बाद पुलिस जो है उसको छोड़ देगी, कुछ नहीं करेगी। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि 6 मंथ की ही वैलिडिटी होती है, तो 6 मंथ से पहले पहले उस कस्टमर को अपना ड्राइविंग लाइसेंस, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जो है बनवा लेना पड़ता है, वरना जो है उसका जो लाइसेंस है लर्नर वाला वो एक्सपायर हो जाता है। समझ में आया? किसी भी कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको उस कस्टमर का लर्नर लाइसेंस बनाना है, उसके बाद ही जो है उसका परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। लर्नर लाइसेंस की वैलिडिटी हमने आपको बताया कि 6 मंथ होती है। 6 मंथ में भी थोड़ा सा समझिए, जैसे कि मान के चलते हैं कि आज आपने किसी कस्टमर का लर्नर लाइसेंस की अप्लाई कर दिया, तो जिस दिन आप अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद जो है फीस वगैरह पेमेंट करने के बाद इस कस्टमर को जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट देना पड़ता है, जिसमें नॉर्मली 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कस्टमर को, यानी कि जिसका भी लाइसेंस बन रहा है, उसको जो है 9 क्वेश्चन सही करने पड़ते हैं। अगर वो 9 क्वेश्चन सही कर देता है तो वो जो है लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास हो जाता है और उसके बाद जो है उसका लर्निंग लाइसेंस इशू हो जाता है। जिस दिन से इशू हुआ है, जैसे कि आज आपने लर्नर लाइसेंस की अप्लाई कर दिया, कल कस्टमर ने या फिर आज ही जो है उस कस्टमर ने लर्नर लाइसेंस का टेस्ट भी दे दिया और वो पास हो गया, तो उसका जो लर्नर लाइसेंस है वो तो इशू हो गया। तो जिस डेट को इशू हुआ है उस डेट से लेकर के 6 मंथ तक की वैलिडिटी मिलेगी। लेकिन परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस जब आप उस कस्टमर का बनाओगे ना, तो कम से कम 1 महीने का वेट करना होता है। मतलब कि जिस दिन लर्निंग लाइसेंस इशू हुआ है उसके 1 महीने बाद ही जो है आप परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक, मतलब कि लर्नर लाइसेंस बनने के 1 महीने बाद और 6 महीने से पहले पहले आपको उस कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस बना देना है, वरना जो है लर्नर लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है। मेरे ख्याल से भैया इतना समझाने के बाद तो आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। सबसे पहले हम लोग डॉक्यूमेंट की ही बात करेंगे, उसके बाद मैं आपको फीस भी बताऊंगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, लर्नर लाइसेंस जो है आधार ई-केवाईसी से भी बन जाते हैं और विदाउट आधार ई-केवाईसी से भी बन जाते हैं। मतलब कि आप आधार ई-केवाईसी से भी बना सकते हो, जिसमें ओटीपी का वेरिफिकेशन होता है और इसमें जो है कम डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ लर्नर लाइसेंस आप विदाउट आधार ई-केवाईसी से भी बना सकते हो। इसमें जो है आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़े से ज्यादा डॉक्यूमेंट लगते हैं। साथ ही साथ जो है जब आप लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दोगे विदाउट आधार ई-केवाईसी वाला, तो उस कंडीशन में कस्टमर जो है घर पे ऑनलाइन जो है लर्निंग टेस्ट नहीं दे सकता है, बल्कि उसको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा इस वाली कंडीशन में, विदाउट आधार ई-केवाईसी में। फिर से समझिए, किसी कस्टमर का अगर आपने विदाउट आधार ई-केवाईसी से लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया, तो पहली बात की डॉक्यूमेंट की ज्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी, मतलब कि 1-2
ज्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे। साथ ही साथ जो है सभी डॉक्यूमेंट को लेकर के कस्टमर को आरटीओ जाना पड़ेगा, जो भी उसके नियरेस्ट आरटीओ है जो भी उसने सिलेक्ट किया है, उस पे जाकर के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ता है। उसके बाद ही जो है उसका एलएल टेस्ट होता है, मतलब कि लर्निंग लाइसेंस टेस्ट होता है, और उसको पास करने के बाद जो है वहीं से उसको लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी कस्टमर का आधार ई-केवाईसी से लर्निंग लाइसेंस बनाते हो तो वो कस्टमर घर पर ही अपने कंप्यूटर लैपटॉप से घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस टेस्ट जो है दे सकता है, घर पर ही, कहीं पर जाने की जरूरत नहीं है। और लर्निंग लाइसेंस अगर टेस्ट पास कर जाता है तो तुरंत उसको लर्निंग लाइसेंस भी मिल जाता है, और आधार ई-केवाईसी से अप्लाई करने पे थोड़े से कम डॉक्यूमेंट भी लगते हैं। मेरे ख्याल से आपको आधार ई-केवाईसी और विदाउट आधार ई-केवाईसी दोनों ऑप्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आप किसी कस्टमर का आधार ई-केवाईसी से बनाते हो तो किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, कस्टमर का जो आधार कार्ड है वो रहना चाहिए। कस्टमर के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर का लिंक होना जरूरी है, एक सिग्नेचर लगेगा और ब्लड ग्रुप लगेगा। काफी सारी कंडीशन में आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, यूट्यूब अगर आप चलाते ही हैं। बहुत सारे लोग क्या काम करते हैं, विदाउट ब्लड ग्रुप ही लर्निंग लाइसेंस बना देते हैं। आप भी बना सकते हो, लेकिन अगर ब्लड ग्रुप अगर आप ऐड कर देते हो तो एक ये प्लस पॉइंट हो जाता है। हम किसी का भी बनाते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप जो है टेस्ट करवा लेते हैं, 20 से 30 रुपए लगते हैं। आसानी से कस्टमर जो है अपना ब्लड ग्रुप निकलवा लाता है, और जो भी होता है ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव वो चीजें हम वहां पर ऐड कर देते हैं। तो ये कस्टमर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। आपको भी सेम यही काम करना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है अगर आप आधार ई-केवाईसी से बनाते हो तो वो लगेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप विदाउट आधार ई-केवाईसी से बनाते हो तो किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, उस कंडीशन में कस्टमर की फोटो भी लगेगी, सिग्नेचर भी लगेगा, और डेट ऑफ बर्थ के लिए पैन कार्ड आप दे सकते हो या फिर मार्कशीट दे सकते हो, और एड्रेस प्रूफ के लिए आपको वोटर कार्ड देना होगा या फिर आधार कार्ड देना होगा। बाकी जो अदर डॉक्यूमेंट है वो भी वहाँ पर लिस्ट दी गई है। जब हम लर्निंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना आपको सिखाएंगे तो वहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है वो हम आपको बता देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो आपका सवाल था कि कोई कस्टमर अगर आपकी दुकान पे आता है और आपसे पूछता है कि लाइसेंस बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो आपको सीधा कस्टमर से बोलना है कि अगर आपके पास आधार कार्ड है और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो बस आधार कार्ड दे दीजिएगा, एक सिग्नेचर दे दीजिएगा और ब्लड ग्रुप जो है जांच करवा करके दे दीजिएगा। बस इतने ही डॉक्यूमेंट की जरूरत है। अगर लिंक नहीं है तो आप जो है उससे फोटो, सिग्नेचर, मार्कशीट वगैरह अगर उसने पास की है तो आप मांग सकते हो, 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड मांग सकते हो, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, एड्रेस के लिए वोटर कार्ड। ठीक है, अगर लिंक नहीं है तो आधार कार्ड तो जरूर होगा, आप एड्रेस के लिए ये भी यूज कर सकते हो। बाकी जब हम लर्नर लाइसेंस बनाना सीखेंगे तो और भी डिटेल में इन टॉपिक पर बात करेंगे। अब हम लोग जानते हैं कि अगर किसी कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है, जिसे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के नाम से जाना जाता है, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए एक तो लर्नर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी और एक आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। बाकी अदर डॉक्यूमेंट में वोटर कार्ड दे सकते हो, बाकी और भी डॉक्यूमेंट के नाम वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, उनमें से आप कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट में दे सकते हो, ये एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए लर्नर लाइसेंस और आधार कार्ड ये दो मैंडेटरी हैं। बाकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ये एडिशनल डॉक्यूमेंट हैं, इन्हें भी आप दे सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन फीस कितनी है, मतलब कि आपको गवर्नमेंट को कितना फीस पेमेंट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आपको लर्नर लाइसेंस बनाना होगा। जब लर्नर लाइसेंस बन जाता है तभी आप ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है लर्नर लाइसेंस बनाने के लिए कितनी फीस लगती है वो सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए कितनी फीस लगेगी। तो लर्नर लाइसेंस की जो फीस है वो हम लोग सबसे पहले 2 व्हीलर की बात करते हैं, यानी कि 2 पहिया वाहन की। तो देखिए, 2 पहिया वाहन का अगर कोई कस्टमर लर्निंग लाइसेंस बनवा रहा है तो उस कंडीशन में 150 रुपए जो है लर्निंग लाइसेंस की फीस है, 50 रुपए जो है लर्निंग लाइसेंस की टेस्ट की फीस है। टोटल जो है आपको 200 रुपए ऑनलाइन पेमेंट करते होते हैं। बहुत सारे आपके पास कस्टमर ऐसे आएंगे जो ये बोलेंगे कि केवल हमें 2 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना है, 2 पहिया वाहन का, तो उस कंडीशन में आपको गवर्नमेंट को इतना पेमेंट करना होगा। ये यूपी की फीस है, ठीक है। बहुत सारे राज्यों में जो है इतनी ही फीस लगती है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में 350 रुपए से लेकर के 450 रुपए या फिर इससे ज्यादा भी फीस जो है लर्निंग लाइसेंस की लग सकती है। लर्निंग लाइसेंस बनाओ या फिर परमानेंट लाइसेंस बनाओ, उसकी जो गवर्नमेंट की फीस है ना वो स्टेट पे डिपेंड करती है। सभी राज्यों की अलग अलग फीस है, तो आपको अलग अलग चेक करना होगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर अलग अलग कैसे चेक करेंगे। तो देखिए, फीस के रिगार्डिंग जो है आप यूट्यूब कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, वहां पर भी आपको जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है
आप 1-2 फार्म जब ऑनलाइन करोगे तो वहां पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कितनी फीस कट रही है। तो जितनी फीस कट रही है उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा आप लेना है आपको, ठीक है, मतलब कि 100 रुपये आपको एक्स्ट्रा लेना है। 100 रुपये हमें ऑनलाइन फार्म फिल करने का पैसा लेना पड़ता है। तो अगर 200 रुपये फीस कट रही है तो 100 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ करके 300 रुपये आपको कस्टमर से लेने हैं, 200 रुपये गवर्नमेंट को देने हैं, 100 रुपये आपकी कमाई है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं कि 4 व्हीलर की जो लर्नर लाइसेंस की फीस है वो कितनी है। दरअसल आपके पास ऐसा भी कस्टमर आ सकता है जो केवल ये चाहता है कि उसको 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना है, 2 व्हीलर का नहीं चाहिए। हालांकि ये बहुत ही रेयर केस में होता है। 4 व्हीलर के सिंगल जो है बहुत ही कम कस्टमर आपको मिलेंगे जिनको भी 4 व्हीलर का लाइसेंस बनवाना होता है। वो साथ ही साथ 2 व्हीलर का भी बनवा लेते हैं, उनको जो है काफी सारे प्रॉफिट मिल जाते हैं, मतलब कि थोड़ा फीस वगैरह कम लगती है। लेकिन मान के चलते हैं कि कोई कस्टमर आपके पास ऐसा आ गया जिसको केवल 4 व्हीलर का बनवाना है, तो उस कंडीशन में फीस जो है सेम रहेगी। 150 रुपए लर्निंग लाइसेंस की फीस, 50 रुपए टेस्ट की फीस, टोटल जो है 200 रुपए भी लगेंगे 4 व्हीलर में भी। बाकी अदर स्टेट में जो है इतना पैसा लग सकता है या फिर इससे भी ज्यादा लग सकता है, ये आपको ध्यान देना है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आ गया है जिसको 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों का एक ही में बनवाना है, मतलब कि एक ही साथ बनवाना है, तो कितना पैसा लगेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे कि 200 रुपए ये और 200 रुपए ये, मतलब कि 400 रुपए लग रहे हैं। लेकिन कस्टमर अगर दोनों एक साथ बनवाता है तो 50 रुपए का फायदा हो जाता है, केवल 350 रुपए लगते हैं, जो कि आप ये स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। मोटरसाइकिल विथ गियर ये जो है 2 व्हीलर का है और लाइट मोटर व्हीकल ये जो है 4 व्हीलर का है। इसकी जो लर्निंग लाइसेंस की फीस है वो 150 रुपए है, इसकी भी जो है फीस है 150 रुपए है। और जो टेस्ट की फीस है दोनों का एक ही बार में टेस्ट होता है जिसकी फीस 50 रुपए है, जिसकी वजह से जो है केवल 350 रुपए पे करने पड़ेंगे आपको ऑनलाइन। अगर अलग अलग बनवाएगा तो 50 रुपए ज्यादा लगेंगे, अगर एक में ही बनवाएगा तो 50 रुपए कम लगेंगे। बाकी अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हो जैसे कि महाराष्ट्र के रहने वाले हो तो 450 रुपए जो है लर्निंग लाइसेंस की फीस है। तो अगर आप बिहार के रहने वाले हो 2 व्हीलर प्लस 4 व्हीलर की बात करें तो 740 रुपए लर्निंग लाइसेंस की फीस है। मतलब कि लर्निंग लाइसेंस हो या फिर परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस हो, सबकी जो फीस है वो राज्य पर डिपेंड करती है कि उस राज्य में कितना चार्ज किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा लर्निंग लाइसेंस की जो फीस है वो कितनी है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो ड्राइविंग लाइसेंस की फीस है वो कितनी है। मतलब कि लर्निंग लाइसेंस बनने के बाद जब आप उस कस्टमर का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे तो कितनी फीस लगेगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं 2 व्हीलर की। तो 2 व्हीलर में जो है 200 रुपए जो है आपको ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की फीस देनी पड़ेगी और 200 रुपए जो है पीवीसी कार्ड की फीस देनी पड़ेगी और 300 रुपए जो है ड्राइविंग टेस्ट फीस देनी पड़ेगी। जब आप किसी कस्टमर का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो तो उसको जो है अपने आरटीओ ऑफिस पे जाना पड़ता है और वहां पर उसका एक छोटा सा ड्राइविंग टेस्ट होता है जिसको देने के लिए जो है उससे 300 रुपए फीस ली जाती है, वो यही फीस है। और 50 रुपए जो है ड्राइविंग लाइसेंस को पोस्ट करने की फीस है। मतलब कि जब कस्टमर का ड्राइविंग लाइसेंस बन जाएगा तो उसको जो है पोस्ट ऑफिस के माध्यम से कस्टमर के घर पर भेजने की जो फीस है वो 50 रुपए है। लेकिन ये जो फीस है वो बहुत सारे राज्यों में जो है बंद कर दी गई है, क्योंकि जो है अब जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो घर पे नहीं आ रहे हैं, आप ऑनलाइन ही डाउनलोड करके उसको पीवीसी कार्ड में प्रिंट करवा सकते हो और वो हर जगह मान्य है। अब जो है घर पर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आ रहे हैं बहुत सारे राज्यों में, कुछ राज्यों में आते होंगे तो उसके लिए जो है 50 रुपए एक्स्ट्रा लिए जाते हैं। इस तरह से अगर बात करें केवल 2 व्हीलर की तो टोटल जो है 750 रुपए जो है केवल 2 व्हीलर का ऑनलाइन फीस देना पड़ेगा और अप्लाई करने का 100 रुपए एक्स्ट्रा इसमें भी आप जोड़ लीजिए। ठीक है, 100 से 150 रुपए 200 रुपए आपकी मर्जी है, जितना चार्ज करना चाहो कर सकते हो, लेकिन ये 750 रुपए आपको ऑनलाइन गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। 2 व्हीलर का समझ में आ गया। अब इसी तरह बात कर लेते हैं 4 व्हीलर की। अगर आप किसी कस्टमर का केवल 4 व्हीलर का परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाते हो तो कितनी फीस देनी पड़ेगी। तो देखिए फीस जो है बिल्कुल वही रहती है, चाहे 4 व्हीलर रहो चाहे 2 व्हीलर रहो, आप ये फीस देख सकते हो। 4 व्हीलर का भी अगर आप बनाओगे तो 750 रुपए ही देने पड़ेंगे। फिर से मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये केवल जो है यूपी का डेटा है, मतलब कि ये यूपी की फीस है। बाकी अदर राज्यों में जो है इससे ज्यादा फीस हो सकती है, जैसे कि अगर आप बिहार के रहने वाले हो तो 2300 रुपए तक फीस हो सकती है। ठीक है, तो फीस जितनी भी रहे, जितना आप गवर्नमेंट को ऑनलाइन पे कर रहे हो उससे 100 रुपए 150 रुपए ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए आप कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि 750 रुपए फीस है तो हम कस्टमर से 100 रुपए और चार्ज कर लेंगे, 150 रुपए चार्ज कर लेंगे, टोटल 900 रुपए ले लेंगे। ठीक है, तो 750 रुपए गवर्नमेंट को पे कर देंगे, बाकी जो बचेगा वो हमारी कमाई होगी। तो इस तरह से जो है केवल 4 व्हीलर का अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए तो इतनी फीस लगेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 2 प्लस 4 व्हीलर दोनों जो है अगर आपको परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनाना है तो कितनी फीस लगेगी। तो देखिए 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन का अगर साथ में कोई कस्टमर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाता है
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस ना, तो उसमें जो है कस्टमर को बहुत ही ज्यादा फायदा होता है और पैसे भी बहुत कम लगते हैं। केवल 1000 रुपए के लगभग जो है फीस पेमेंट करनी होती है। ये मैं यूपी की फीस बता रहा हूँ, बाकी अगर आप अदर स्टेट के रहने वाले हो तो इससे थोड़ी सी ज्यादा ही फीस आपको देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि किसी भी राज्य के आप रहने वाले हो, अगर अलग अलग बनाओगे तो पैसे ज्यादा लगेंगे, अगर आप एक साथ बनाओगे तो पैसे कम लगेंगे। ये जो 1000 रुपए आपको देने हैं, ये कौन कौन सी फीस को जोड़ करके 1000 रुपए हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जो 200 रुपए है ये नया ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने का पैसा है। ये जो 300 रुपए है ये 2 पहिया वाहन का जो ड्राइविंग टेस्ट है उसकी फीस है। और ये जो 300 रुपए है ये 4 पहिया वाहन का जो ड्राइविंग टेस्ट फीस है वो है। और ये 200 रुपए है जो पीवीसी कार्ड पे जो प्रिंट होता है ना उसकी फीस है, मतलब पीवीसी कार्ड जनरेशन फीस है। इस तरह से जो है टोटल 1000 रुपए का पेमेंट करना होगा, जो कि आप स्क्रीन में शॉट में भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो स्क्रीनशॉट लिया गया है ये जब हमने ऑनलाइन किया था उस कंडीशन में जो है हमने स्क्रीनशॉट लेकर के रखा था, ताकि आपको अच्छे से चीजों को समझा पाए। और यहाँ पर भी आप चीजों को देख सकते हो किस काम के लिए कितनी फीस चार्ज की जा रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से अब आपको अच्छे तरह से समझ आ गया होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है और कितनी फीस लगती है। जो भी डॉक्यूमेंट हमने आपको बताए हैं ये सारे राज्यों पे डिपेंड करते हैं, मतलब कि यही डॉक्यूमेंट आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में लगते हैं। फीस की बात करें तो फीस जो है राज्य पर डिपेंड करती है। कुछ राज्यों में फीस जो है ज्यादा हो सकती है, कुछ राज्यों में कम हो सकती है। तो आपको क्या काम करना है, डॉक्यूमेंट तो हमने बता दिए, बाकी अपने राज्य की फीस की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप यूट्यूब कर सकते हो, साथ ही साथ गूगल कर सकते हो। इसके अलावा आप 1 या 2 कस्टमर का जब ड्राइविंग लाइसेंस बनाओगे ना तो आपको खुद ही जो है फीस के बारे में पता चल जाएगा। तो फीस को लेकर के आपको तनिक भी परेशान नहीं होना है। फिलहाल इस वीडियो के अंदर मैंने आपको डॉक्यूमेंट और फीस के रिगार्डिंग साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी हुई ढेर सारी जानकारी बताई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। साथ ही साथ अगर आपके मन में कोई और सवाल है तो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए।